नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। बड़ा अजीब स्थिति है देश की। एक तरफ करीब-करीब 1 महीने तक जंतर-मंतर पे जेन ज़ी का आंदोलन चला। 23-24 दिन तक तो जेन ज़ी आक्रोश करते रहे और सरकार मस्ती में अपनी चाल चलता रहा। ना सरकार को उससे कोई फ़र्क पड़ा, ना सरकार ने कभी सोचा कि क्या हो जाएगा। सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे, उनकी खराब हालत देखते हुए कोई एक कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं भई उनको उठा लो। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा छापामारी करके उनको उठा लिया। पहली बार देश का एक वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग को लगा कि सरकार बहुत ज्यादती कर रही है क्योंकि जिस हिसाब से घसीटते हुए, गाली देते हुए सोनम वांगचुक को पुलिस उठा के ले गई, गुंडाई गुंडाई थी वो। उसके बाद जब स महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए शांति मार्च लोगों ने निकाला पार्लियामेंट की तरफ, पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई, उससे उन्हें लगा कि आंदोलन खत्म हो गया। बच्चे भाग गए। जंतर-मंतर का सब कुछ तोड़-ताड़ दिया, तंबू कनात उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन जेएनजी वापस आया, जख्मी जेएनजी वापस आया, पैरों में प्लास्टर लगा के जेएनजी वापस आया और दुगनी ताकत से आया और फिर स्टेज बना और फिर ललकारा कि इस्तीफा चाहिए नहीं तो हम दिखा देंगे आपको। सरकार डर गई क्योंकि जेएनजी के आंदोलन में लगातार शिरकत बढ़ रही थी, साइज बड़ा हो रहा था। आनन-फानन ने सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, बड़े मजबूरी में। सरकार बचाने के लिए उन्होंने शहीद करवा दिया अपने शिक्षा मंत्री को, तो वो शहीद होना ही था। दूसरी तरफ जो बच्चों को बच्चों पे जो केसेस थे वो विथड्रॉ करने थे। उनका कोई विच हंटिंग नहीं होगा, उनके पीछे कोई लगेगा नहीं बाद में, ये तय हुआ था, रिटर्न एग्रीमेंट। दूसरी तरफ अधिकारियों पे कार्रवाई होनी थी। ये दोनों क्लॉज पे सरकार मुकर सी गई। राज्य सरकारों ने अपना प्रकोप चालू किया, बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। फिर जेनजी ने आवाज दी। आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं 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 नहीं, इसमें थोड़ा सा 18 साल के बच्चे छोड़ दो, बाकी वो करो। कर जाके कहीं पुलिस की प्रताड़ना रुकी। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि सरकार ने संवाद की जगह दमन का काम किया। क्योंकि सरकार अपने अहम में इतनी डूब गई थी कि इन बच्चों को गटर के कीड़े, इन बच्चों को विदेशी ताकत, इन बच्चों को पंक्चर कर लगाने वाले बोल के रगड़ने का प्रयास किया। लेकिन झेंझी झेंझी है। यूं ही नहीं नेपाल और बांग्लादेश और लंका में सत्ता तख्ता पलट हुआ। उसके बाद अब लगातार सरकार पे प्रेशर है कि अमित शाह सदन में आए, क्योंकि बच्चों पे जो लाठीचार्ज हो गया उसका हिसाब तो देना होगा। बच्चों को जेनजी के साथ एग्रीमेंट में भी वो क्लॉज था जिसमें अधिकारियों पे एक्शन लेने थे। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अधिकारियों के नाम लेकर नाम दर्ज बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पैलेट गन चलाने पे बहुत नाराजगी दिखाई। जो सरकार झूठ बोल रही थी पैलेट गन नहीं चली, और सुधांशु त्रिवेदी जैसे महान डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे थे कि पैलेट गन एक को नहीं लग सकती, ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सब कुछ साफ सुन गया। बढ़ती बिगड़ती हुई स्थिति को देख के अब संघ चालक भी बोलने लगे, जेएनजी ही राष्ट्र है, हमसे ज्यादा राष्ट्रभक्त है। जो गटर के कीड़े बोल रहे थे वो भी गटर में डुबकी मार के आ गए, बोले नहीं नहीं हमने गलती की, गटर में तो हम है, वो बच्चे अच्छे हैं।
लेकिन ये बीजेपी का दंभ, ये तानाशाही प्रवृत्ति ही थी जिसने देश की स्थिति इस बुरी स्थिति में ले आया। विश्व स्तर पे देश की बदनामी हुई। होना क्या चाहिए? जब विपक्ष सरकार को कहता है कि तुमने गलत किया, तो सरकार कहती है, कई लोग कहते हैं कि इनकी सरकारें आ जाएगी तो इनकी सरकारों में क्या होगा। और उसका बेहतरीन उदाहरण रांची, झारखंड के रांची में और कर्नाटक में मिला है। ट्वीट देखिए अलका लांबा जी का, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, आप पढ़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। वो कोई कहती है कि लोकतंत्र ऐसा चलता है, तानाशाहियों से नहीं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और गृह मंत्री प्रियंक खरगे प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों से संवाद कर समस्या का हल निकालते हुए, हल संवाद है, पेलेट गन, AK-47, आंसू गैस, शॉक बैटन या पुलिस की लाठी नहीं। और नीचे वीडियो दिया है। ಸರ್ ಇದು 2021ರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ AICT ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅವಾಗ BC ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅವಾಗೂ ನಾವು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು 45 ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅವಾಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಹಾ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಉತ್ತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋಟೋಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಾವೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, BCs ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾ ಸರ್. ಯಾವ್ದು ರಾಯ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ರೈಟ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ AICT ಅಂತ ಒಂದು 17ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು AICT ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದಾವೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ. ಹಾ ಸರ್. ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್. ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತವೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಉಳಿತವೆ. ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫೈಲ್ ತರಿಸಿ कि खरगे, प्रियंक खरगे गृह मंत्री और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री, ये आंदोलनकारियों बच्चों के बीच में पेड़ के नीचे बैठकर उनसे संवाद स्थापित करके हल निकाल रहे हैं। और हल निकल गया, आंदोलन खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये चाहा और वो जानते हुए कि ये बच्चे हमारे अपने हैं, ये बच्चे हमारा अपना भविष्य है, ये बच्चे देश की धरोहर है, ना कि उनको विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने वाले, पंक्चर लगाने वाले देशद्रोही गटर के कीड़े का। यही कारण है कि वहां हल निकलता है और वहां कोई किसी का इस्तीफा नहीं करवाता, ना इस्तीफे की मांग होती है। झारखंड में भी, झारखंड में जब बच्चों ने आंदोलन कर दिया तो कुछ भिघुसपेटी है इस आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अलग एक स्टेज लगा के आंदोलन किया। लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं जो बच्चे हैं हमारे, मैं उनसे बात करूंगा, राजनीति वालों से बात नहीं करूंगा। उनके अधिकारी, मंत्री सब बच्चों के बीच में गए और वो भी आंदोलन समाप्ति की ओर जाता दिखाई दे रहा है। भले ही मोहन भागवत सारी दुनिया को ज्ञान दे कि डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन चाहिए, आदेश नहीं, संवाद चाहिए। लेकिन अब आजकल उनकी मानता कौन है? उनके अपने स्वयंसेवक ही नहीं मानते उनकी बात, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह दोनों स्वयंसेवक रहे हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं, वही नहीं मानते। लेकिन जिन्होंने देश की आजादी में अपनी जान दी, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वो जानते हैं कि संवाद किसको कैसे है और आदेश किसको कहते हैं। संवाद स्थापित करते हैं क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी लगातार संवाद ही स्थापित कर रहे हैं, चाहे आस्क मी एनीथिंग के जरिए, चाहे बच्चों के बीच में जाने के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात करके, या पीड़ितों के घर जाकर। संवाद स्थापित करना और संवादहीनता, इसका बेसिक फर्क ये दो आंदोलनों में आपको दिख रहा है। जब मैं एक से देखता हूं तो मुझे लगता है कि भाजपाइयों की, संघियों की बोलने की भाषा एक होती है और कृति एक होती है, वो कभी मैच नहीं करती। बाकी विपक्ष जो बोलता है वो करता है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।